हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पीएचडी के लिए अपना रिसर्च टॉपिक जो चूज़ करना है कैसे उसको फाइनलाइज करें। ठीक है, तो बहुत लर्नर्स की ये क्वेरीज रहती हैं। वैसे पीएचडी रिसर्च टॉपिक एंड सिनॉप्सिस रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर मौजूद हैं। आप कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपका नेट का एग्जाम जेआरएफ का एग्जाम क्लियर हो गया। अब इसके बाद यही रहता है कि हमको अपना सिनॉप्सिस बनाना है। तो सिनॉप्सिस बनाने से पहले हमको जो अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है वो कैसे करें, जिसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने हाथ में जो है वो पेपर वगैरह पकड़ लीजिए और पॉइंट्स वगैरह लिखते जाना। सबसे पहले बता दूं, नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स रिलेटेड किसी और टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, MS स्टडी गुरु। वहाँ पे तमाम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना आपके टॉपिक चूज़ करने का, एक ब्रॉड इंटरेस्ट एरिया पहले चूज़ करिए। जैसे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में ब्रॉड इंटरेस्ट एरिया चूज़ कर लीजिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना। कि पर्टिकुलर आप किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, जिस एरिया में आप आगे काम करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ कर लेनी है आपको। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपने अब जो एग्रीकल्चर या इंटरनेशनल जो भी चुना उसके पर्टिकुलर उस सब सब्जेक्ट जो आपने चुना उस सब सब्जेक्ट के बीच में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक चूज़ कर लीजिए। ये आपका टॉपिक रिसर्च टॉपिक नहीं है, जस्ट एक टॉपिक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स आप चूज़ कर रहे हो, इसमें आप क्लाइमेट चेंज पर काम करना चाह रहे हो। आप इंडियन इकोनॉमी चूज़ कर रहे हो, इसमें आप पॉवर्टी पर काम करना चाह रहे हो। आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स चूज़ कर रहे हो, इसमें आप MSP पर रिसर्च करना चाह रहे हो। इस तरह से कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का टॉपिक ये चूज़ कर लीजिए। अब जो भी वो है उस पर स्टार्ट करिए लिटरेचर रिव्यू करना। ठीक है, जैसे कि आपने पॉवर्टी चूज़ कर लिया। अब पॉवर्टी से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हुई है चीज़ें, इन पर थोड़ा लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करिए। आपको समझ आएगा कि हम किस तरह ये ब्रॉड टॉपिक से एक नैरो टॉपिक की तरफ आ सकते हैं, कि पॉवर्टी पर किस किस तरह के क्या क्या काम हुए हुए। इसके लिए आप गूगल स्कॉलर की मदद ले सकते हैं, या फिर एक और बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप ना जो किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके वहाँ से पे थीसिस पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बोलिए कि हम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट हमको जाना है और वहाँ पे की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे स्टूडेंट्स के थीसिस पढ़ने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप थीसिस पढ़ सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पे देख लीजिए किसी का इस टॉपिक पर इस निश्चय पर काम हुआ है, क्या क्या किया, मतलब वो पढ़ सकते हैं आप, उससे आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, सेम नहीं रखना होता कभी भी, जिस पर काम हो चुका है उस वो जस्ट आइडियाज़ के लिए हैं आपके। ठीक है, उस पर आइडियाज़, और जैसे आपको उस पर आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एक ब्रॉड जो टॉपिक था आपका उसको नैरो डाउन हम करना शुरू कर देंगे। नैरो डाउन कैसे, जैसे पॉवर्टी आपने देखा, अब वो पॉवर्टी के लिए आपको किस पर्टिकुलर रीजन पर काम करना है, स्टेट पर या ऑल ओवर इंडिया पर काम करना है, वो देखिए आप, है ना, एरिया रीजन। फिर दूसरा आप देखिए कि पॉवर्टी का किसी चीज़ पर प्रभाव देखना है आपको, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी का पॉवर्टी पर प्रभाव देखना चाह रहे हैं, है ना, कि पॉवर्टी के कंटेक्स्ट में हमको क्या बात करनी है। अब ये चीज़ें थिंक करोगे, इनके बारे में लिटरेचर रिव्यू करोगे, गूगल स्कॉलर पर थोड़ा सर्च करोगे, जो भी आइडियाज़ दिमाग में आ रहे हैं ऐसे कर सकते हो ऐसे, उसको लिख लो कहीं कॉपी पेन पर। ठीक है, अब आपका जैसे फाइनलाइज हो गया। अब आपका नैरो डाउन करके आपने डिसाइड किया, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा ऑन पॉवर्टी रिडक्शन इन बिहार। ये आपका नैरो डाउन करके आपका रिसर्च टॉपिक बनेगा इस तरह से। ठीक है, फिर आपको देखना है इससे रिलेटेड कि डाटा अवेलेबल है कि नहीं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने रिसर्च टॉपिक को फाइनलाइज किए करने से पहले ये देख लीजिए कि इससे रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आपको, अगर आप मनरेगा का इम्पैक्ट देख रहे हैं तो आप सेकेंडरी डाटा वहाँ पे यूज़ करेंगे, या प्राइमरी भी कर सकते हैं। चलो, तो वो जो चीज़ है अब उसका डाटा है कि नहीं, अगर सेकेंडरी कर रहे हैं तो डाटा सोर्स अवेलेबल है या नहीं, उस डाटा सोर्स से वो पर्टिकुलर डाटा आपको मिल जाएगा। टाइम सीरीज डाटा ले रहे हैं तो वो मिल जाएगा क्या, या अगर आपको प्राइमरी कलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए थोड़ा दिमाग में आइडिया जनरेट कर लीजिए कि हाँ, ये प्राइमरी डाटा इस रीजन से मुझे मिल सकता है, मेरा शेड्यूल क्वेश्चनरी वगैरह बनाकर, है ना। तो वो डाटा के बारे में थोड़ा पहले ही अपने दिमाग में रख कर चलिए, उस चीज़ को देख लीजिए श्योर शॉर्ट की हो जाएगी ये। ठीक है, उसके बाद ही इस चीज़ को अपने फाइनलाइज करिए। अब ये जो अपने टेंटेटिव नैरो डाउन किया था टॉपिक को, इसको अपने गाइड को दिखाइए। अब गाइड इसमें आपका इम्प्रूवमेंट्स बताएगा, चीज़ें बताएगा कि इसको ऐसे मोल्ड किया जा सकता है, या हम इसमें ये चीज़ कर लेते हैं,
या काफ़ी सारे सुजेशंस देगा, इस पर डाटा ऐसे मिल सकता है आपको, इस पर डाटा अवेलेबल होने के चांसेस कम है, तो इसको हम ऐसे मोल्ड कर लेते हैं। तो वो बीच में कोऑपरेट करके, इनकॉर्पोरेट करके उन सजेशंस को आपका फाइनल टॉपिक जो है वो बनेगा। ठीक है, तो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होती है नैरोइंग डाउन द टॉपिक, कि एक निश्चय को आपको लेना है, उसको नैरो डाउन करके एक रिसर्च टॉपिक तक पहुंचना है आपको। ठीक है जी। और ये भी देख लीजिएगा कि जो वो आपका टॉपिक है वो फ्यूचर मतलब अभी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, मतलब फ्यूचर में पॉलिसी इम्प्लीकेशंस के लिए जो भी आप रिसर्च करोगे वो काम आएगी कि नहीं, है ना, वो भी ज़रूरी है। टॉपिक का एक रेलिवेंट होना आज के सिनारियो में, और आपकी जो भी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगी, है ना, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, है ना। तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू करंट रेलिवेंसी चेक कर लेना। बाकी वो चीज़ें आपका जो एडवाइज़र होता है वो इसमें मदद कर देता है, ये चीज़ें आपको बता देता है। आप एक टेंटेटिव टॉपिक इस तरह नैरो डाउन करके जो है उसके सामने लेके जा सकते हैं। एक और अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आपको इंडिया में पीएचडी के लिए कैसे एनरोल करना है, क्या उसका प्रोसेस होता है, गाइड से डायरेक्ट मिलना है, जाके यूनिवर्सिटी के थ्रू एनरोल करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।